हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल के फायर स्टेशन के बाहर। इतनी बदतरीन सूरत हाल है कि शायद गांव देहातों के अंदर भी जो है वो इससे बेहतर सहूलियात मुमकिन हो सकती हैं। एक गाड़ी है यहाँ पर, में पानी जो है वो हाइड्रेंट्स के टैंकर के ज़रिए जो है वो आता है। कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, ना कोई इनके पास, कोई सिर्फ एक फ़ोन के ज़रिए जो है वो ये राब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म का एक रजिस्टर्ड मैनुअल इनके पास रखा हुआ है, ना इनके पास कोई वायरलेस है, ना इनके पास कोई इक्विपमेंट है। इनकी हालत देखिए, ये पुल के नीचे जो है वो बनाया हुआ है, ये वैसे ही ये गैर कानूनी तौर के ऊपर जो है वो ये समझा जा सकता है। और यहाँ पर ड्राइवर्स जो हैं वो 12 घंटे की जो है वो ड्यूटी अदा करते हैं। इनके पास कोई इक्विपमेंट ही नहीं है। ये अपनी जान जोखे में डालने के बाद ये फिर भी एक बहुत बड़ा, हम इनको खराज तहसीन ही पेश कर सकते हैं कि इन हालात के अंदर ये आग पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। ना इनके पास कटर है, ना ग्लव्स हैं, ना इनके पास कोई मास्क करने का कोई चीज़ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग आग बुझाने के लिए जाते हैं। 28 फायर स्टेशन है, उसमें काबिल इस्तेमाल जो है वो चंद ही होंगे जिनके बाद टैंकर्स की सहूलत होगी। वो चंद गिनती पे आप गिन सकते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल के फायर स्टेशन के बाहर। कराची में फ़ायर सहूलियात, फायर ब्रिगेड के पास, फायर फाइटर्स के पास क्या सहूलियात हैं उसके बारे में आपको तफसीलात से आगाह करते हैं कि इतनी बदतरीन सूरत हाल है कि शायद गांव देहातों के अंदर भी जो है वो इस तरह की, इससे बेहतर सहूलियात मुमकिन हो सकती हैं। गुलशन इकबाल का लाखों की आबादी वाला इलाका है। इस वक्त हम आपको दिखाएँ जो मनाजिर, ये कोई SOP जो है इसको फॉलो नहीं किया गया। इस फ्लाई ओवर के नीचे जो है वो ये आप देखिए कि इस शहर की बदकिस्मती, इस फ्लाई ओवर के नीचे जो है ये फायर स्टेशन बना दिया गया है। यहाँ पर तकरीबन कराची के जो 28 फायर स्टेशंस हैं उसमें से हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये देखिए सूरत हाल, एक गाड़ी है यहाँ पर, में पानी जो है वो हाइड्रेंट्स के टैंकर के ज़रिए जो है वो आता है। और उसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं है। हमने अंदर जाकर देखा, कोई वायरलेस नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर ड्राइवर्स जो हैं वो 12 घंटे की जो है वो ड्यूटी अदा करते हैं। अब आप ये सोचिए कि जो शख्स इतनी हार्ड वर्किंग काम करता है वो 12 घंटे का एक ड्राइवर है, 12 घंटे यानी 24 घंटे में 2 ड्राइवर। और इसके अलावा जो है वो 5 से 7 फायर जो है फाइटर होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 से 3 फायर फाइटर हैं यहाँ पर। इसके अलावा ना इनके पास किसी किस्म का कटर है, ना इनके पास कोई ग्लव्स हैं, ना इनके पास कोई कपड़े जो ऐसे पहनते हैं कि जिससे आग से ये महफूज रख सकें। वो किसी चीज़ की भी कोई भी सहूलत यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यानी ये सूरत देखिए कराची का क्या हाल है इस वक्त, कि इस वक्त सूरत हाल अगर हम दिखाएं, वायरलेस जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वायरलेस अगर कोई गाड़ी के अंदर होता है, तमाम चीज़ें यहाँ पर सियासी जमात के जो रहनुमा अगर घूम रहे होते हैं तो उनके वायरलेस उनके जो है वो स्क्वाड के पास मौजूद होते हैं। जबकि यहाँ पर किसी किस्म का कोई वायरलेस नहीं है। हाँ, टेलीफोन नंबर्स वगैरह जो हैं वो एक मौजूद हैं यहाँ पर। ये देखिए इस तरह बुरा हाल है। ये शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मईशत की रीढ़ की हड्डी है ये शहर, और इसका ये हाल देखिए आप। अंदर हम दिखाएं आपको कि इसके अंदर किसी किस्म का भी इनके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, ना कोई इनके पास, कोई सिर्फ एक फ़ोन के ज़रिए जो है वो ये राब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म का एक रजिस्टर्ड मैनुअल इनके पास रखा हुआ है, ना इनके पास कोई वायरलेस है, ना इनके पास कोई इक्विपमेंट है। इनकी हालत देखिए, ये पुल के नीचे जो है वो बनाया हुआ है, ये वैसे ही ये गैर कानूनी तौर के ऊपर जो है वो ये समझा जा सकता है। इनका अगर हम आपको कमरा दिखाएं तो इनके कमरे की सूरत हाल देखिए, इनके पास कोई इक्विपमेंट ही नहीं है। ये अपनी जान जोखे में डालने के बाद ये फिर भी एक बहुत बड़ा, हम इनको खराज तहसीन ही पेश कर सकते हैं कि इन हालात के अंदर ये आग पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। इनकी जो है वो बहुत से फायर फाइटर्स जो हैं वो अपनी जान की, जैसे फुरकान जो है वो गुल प्लाजा में आग बुझाते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस तरह के शाह फैसल कॉलोनी के अंदर जो है वो इमारत गिरी, उसके अंदर लांडी प्रोसेसिंग जोन के अंदर जो है वो मुतादिद फायर जो है वो फाइटर्स जो है वो अपनी जान से गए। तो ये सूरत हाल देखिए, ये इनका भी कसूर नहीं है। ये हुकूमत का जो है इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर ज़रूरत है। इनको तरबियत दें, इनको इक्विपमेंट दें। ना इनके पास कटर है, ना ग्लव्स हैं, ना इनके पास कोई मास्क करने का कोई चीज़ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग आग बुझाने के लिए जाते हैं। 1100 जो है वो फायर फाइटर के बारे में बताया जाता है कि 1100 फायर फाइटर हैं इनके पास, लेकिन इनके पास जो मौजूद हैं 2009 से इनके अंदर भर्तियाँ नहीं हुई हैं। इसके ऊपर लेटर्स लिखे गए हैं कि हमें ड्राइवर्स की ज़रूरत है। 12 घंटे की सरकारी नौकरी के अंदर 12 घंटे की ड्यूटी आप ले रहे हैं और उसके बाद उनको जो है
وہ مراعات نہیں دے رہے, ان کے جو ہے وہ ایریئرز رکے ہوئے ہیں. فائر فائٹروں کی زندگی عذاب ہے, وہ جو ادھر کام کر رہے ہیں, ہم آپ کو بالکل وہ حقائق بتا رہے ہیں آپ کو کہ شاید کوئی بہت ہی کم بتا سکے گا. اس لیے کہ ان فائر فائٹرز کے اوپر ہم تنقید تو کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ہم بہت برا کہتے ہیں, لیکن حکومت کا معاملہ ہے, حکومت سندھ کا معاملہ ہے, بلدیہ عظمیٰ کراچی کا معاملہ ہے. اب آپ یہ پلان کر رہے ہیں کہ ریسکیو 1122 کو جو ہے یہ فائر بریگیڈ ان کے ماتحت کر دیں گے, تو ریسکیو 1122 کو جو آپ نے سہولت دی ہوئی ہے, انہوں نے کون سا شہر کے اندر کس قسم کا کام کر کے دیا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ ان کے پاس چند لوگ ہیں, ان کے پاس بھی سہولتیں نہیں, تو آپ ان کو فائر بریگیڈ کو جو ہے وہ ریسکیو 1122 کے دینے کا پلان کر رہے ہیں, تو وہ آپ بعد میں کر لیجئے گا. لیکن جو اس کے بعد اویلیبل ہے 700-750 کے قریب جو ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ 2009 سے لے کر 2025 تک ایک بچہ بھی ہوتا ہے تو وہ جوان ہو جاتا ہے. انہوں نے بھرتیاں بند کی ہوئی ہیں, ڈیزیز کوٹا کے اوپر بالکل نوکریاں ان کو ملی ہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا, کوئی ریٹائرمنٹ ہو گئی. 1100 سے زائد لوگ ہیں یہ لوگ, اس میں اب 700 سے زائد جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت شہر کی صورتحال دیکھیے, شہر کا المیہ یہ دیکھیے کہ آگ بجھانے والا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس وقت کس صورتحال سے گزر رہا ہے, ان کے امپلائز کس حالت سے گزر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ پل کے نیچے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سہولتیں یہ دی جا رہی ہیں, نہ ان کے پاس کوئی کچھ ہے. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ ہو جائے, اور گلشن اقبال کے اندر لاکھوں کی آبادی ہے, ہم فائر اگر اسٹیشنوں کی آپ کو حالت دکھا دیں گے تو آپ اس شہر کے اوپر جو ہے وہ آہ کریں گے. 4 دیواری کے اندر جو ہے وہ گلستان جوہر کے اندر جو ہے وہ ایک اسٹیشن بنایا ہوا ہے. حسن اسکوائر میں سیوک سینٹر کے اوپر ایک فائر گاڑی کھڑی کر دی ہے, اس کو فائر اسٹیشن ڈکلیئر کر دیا ہے. 28 فائر اسٹیشن ہے, اس میں قابل استعمال جو ہے وہ چند ہی ہوں گے جن کے بعد ٹینکرز کی سہولت ہوگی, وہ چند گنتی پہ آپ گن سکتے ہیں. تو شہر کو جو ہے وہ بہت دیکھنا پڑے گا, شہر کے شہریوں کے مسائل کو دیکھنا پڑے گا. اس شہر کو اتنا لاوارث نہ چھوڑیں کہ یہ بالکل جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر کہیں بچہ گر کے جو ہے وہ اپنی جان سے چلا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ڈمپر کی جو ہے وہ رون کے چلا جاتا ہے. کوئی اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھ جو ہے وہ ایک نوجوان یا کوئی شہری جو ہے مزاحمت پہ مارا جاتا ہے. نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, اور شہر کے اندر صرف ایک جینے کا حق مانگ رہے ہیں یہ شہر کے لوگ. اور اس طرح کے جو امپلائیز ہیں, ہم امپلائیز کو بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے کہ یہ لوگ تو بیچارے آگوں میں کودتے ہیں. جیسے کہ میں نے تفصیلات بتائیں کہ درجنوں لوگ جو ہیں فائر فائٹر اپنی جان سے چلے گئے, ان کے ایریئرز باقی ہیں, ان کی ڈیوز باقی ہیں, ان کے پاس نہ سہولت ہے. ان کے گھروں کا حال دیکھیے, بچوں کے فیسیں دینے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, اور آپ ان سے امید کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی آگوں کو قابو پا لیں گے. تو حکومت کا اس ٹائم جو ہے وہ خاص طور کے اوپر, اگر میں سندھ حکومت اور وفاقی حکومت سے بھی جو ہے وہ اس پہ اس تمام صورتحال کے اوپر نوٹس لینے کی اپیل ہی کر سکتے ہیں. ہم ایز اے جرنلسٹ ہو کر جو ہے وہ ہم اس شہر کے رہائشی بھی ہیں, تو اس وقت صورتحال بہت بری ہے اس شہر کی, اس کو فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے.